हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ को श्रवण करते हुए हम आ चुके हैं 24वें अध्याय पर। लेकिन अभी हम सार रूप में हमने जो भी सनातन शिक्षा के अंतर्गत श्रवण किया उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले श्रवण किया था कि जब श्री सनातन गोस्वामी जी गौड़ देश में जो कारागार में बंद थे तब उनके पास क्या हुआ, श्री रूप गोस्वामी जी का एक पत्र आया था। पत्र में एक बहुत ही गुप्त भाषा में वो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के पास गया था, संकेत पूर्वक वो पत्र दिया था जिसमें श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन करते थे कि यदुपति की मथुरापुरी कहाँ गई है, रघुपति ही उत्तर कोशला अर्थात अयोध्या कहाँ गई है। इस प्रकार क्या कर रहे हैं, वहाँ पर विशेष रूप से चिंता करके अपने मन को क्या करो, स्थिर करो और ये दृश्यमान जगत नित्य नहीं है, इससे क्या करो, अवगत हो जाओ। इस प्रकार संकेत रूप में श्री रूप गोस्वामी जी श्री सनातन गोस्वामी जी को एक पत्र लिखते हैं। जब श्री सनातन गोस्वामी जी वो पत्र को प्राप्त करते हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और जो भी कारागार के जो अध्यक्ष थे उनके पास जाकर कहते हैं कि उनकी प्रसन्नता करते हैं क्या कि भैया आप तो एक जिंदा पीर हो। जैसे यवनों में क्या करते हैं ना, पीर को पूजते हैं, तो कह रहे आप तो एक जिंदा पीर हो और बड़े सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपने तो क्या कर रखा है, आपने कुरानों का अन्य शास्त्रों का बड़ा सुंदर आपको ज्ञान है, आपको पूरा उसका ज्ञान भी है। यदि कोई अपने धर्म का पालन करते हुए किसी एक बंदे को मुक्त करता है ना, तो फिर खुदा भी क्या करता है, उस संसार से मुक्त कर देता है। तो पहले मैंने आपके ऊपर उपकार किया था, अब मैं भैया मेरी स्थिति क्या है, बड़ी कठिनाई में हूँ, इसलिए आप क्या करो, आप मुझे कारागार से मुक्त करके उसका जो मैंने आपके ऊपर उपकार किया था ना उसका आप मतलब बदला चुकाओ, प्रत्युपकार करो। तो मैं आपको क्या करूँगा, उसके लिए भी 5000 सोने की मुद्राएं दूंगा, आप उसे स्वीकार करके और मुझे छोड़ देना। इससे क्या होगा, दोनों को ही पुण्य मिल जाएगा। लेकिन वो जो यवन था जिसके पास सनातन गोस्वामी पाद जी गए थे वो कहने लगे देखो मैं आपको छोड़ तो देना चाहता हूँ लेकिन मुझे बादशाह का बड़ा डर है, क्योंकि बादशाह को पता लग गया तो क्या हो गया, बादशाह मुझे ख़त्म कर देगा। तब श्री सनातन गोस्वामी जी उनसे कहते हैं कि आप क्या करो, आप बादशाह का डर मत करो, भय मत करो। अभी तो क्या करो, अभी तो बादशाह बाहर गए हुए हैं, युद्ध के लिए गए हुए हैं दक्षिण में, और जब वे लौट कर आएंगे तो उनसे बता देना कि जो सनातन गोस्वामी जी हैं उनका यवन नाम था साकर मलिक, तो वे गंगा के निकट मल त्याग करने के लिए गए थे और वहाँ पर वे गंगा जी में क्या हो गया, उन्होंने गंगा जी को देखकर छलांग लगा दी और हमने तो बड़ा खोजा भी लेकिन हमें कहीं भी उनका पता नहीं चला। और वे उन्होंने क्या कर रखा था, बेड़ी पहन रखी थी, हाथों में क्या थी, उनकी जंजीर थी, इसलिए भैया वे डूब गए। तो आपको ना किसी प्रकार की कोई भी भय करने की आवश्यकता नहीं, और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा भी नहीं, ये जो गौड़ देश है, बंगाल है, मैं यहाँ पर रहूँगा भी नहीं और क्या करूँगा, यहाँ से मक्का चला जाऊँगा। क्योंकि जो यवन लोग हैं ये मक्का मदीना को मानते हैं ना। अभी सनातन गोस्वामी पाद जी उनसे इसी प्रकार की वार्ता करते हैं। तब क्या हुआ, इस प्रस्ताव को भी जो यवन था अभी संतुष्ट नहीं हुआ, और अभी देखा जब सनातन गोस्वामी पाद जी ने कि ये जो यवन है अभी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुमको 7000 मुद्राएं दे दूंगा। और 7000 मुद्राओं को क्या करा, उस यवन के आगे रख दिया। अब जब मुद्राओं को यवन देखता है तो भैया यवन के मन में तो लोभ जाग गया, तो उसने रात्रि के समय ही क्या करा, सनातन गोस्वामी जी की बेड़ियों को काट दिया और उन्हें गंगा पार करा दिया। जब सनातन गोस्वामी जी इस प्रकार वहाँ से मुक्त हो गए, और एक तो होता है मुख्य मार्ग, एक होता है अंदर का मार्ग, तो वे मुख्य मार्ग से नहीं गए और उन्होंने क्या किया, रात दिन चलते चलते एक पर्वत था वहाँ पर जिसका नाम था पातड़ा पर्वत, वहाँ पातड़ा पर्वत पर आ गए थे। तो वहाँ पर एक जमींदार रहता था और उसने सनातन गोस्वामी जी फिर उसके पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें क्या करो, ये पर्वत
पार करा दो। लेकिन उस जमींदार के पास एक ज्योतिषी था। यहाँ बहुत सुंदर हमने एक लीला को श्रवण किया था कि वो जमींदार था, उस जमींदार के पास एक ज्योतिषी था और उस ज्योतिषी ने क्या किया, फिर जमींदार के कान में कह दिया कि भैया इसके पास ना सोने की 8 मोहरें हैं। इतना सुनकर जमींदार तो बड़ा खुश हो गया और क्योंकि अभी लोभ मिल गया ना, तो सनातन गोस्वामी से कह रहा है हाँ हाँ, रात में आप क्या करो, आप अपने लोगों को आपके साथ भेज देता हूँ और आपको क्या करेंगे, वो पर्वत पार करा देंगे। आप क्या करो, अभी रसोई, बड़ी सुंदर रसोई बनाई है, आप बड़ा सुंदर भोजन ग्रहण करो। इस प्रकार अभी वो जमींदार क्या कर रहा है, उनसे मीठी मीठी बात कर रहा है। इतना जब जमींदार ने उन्हें इतना सम्मान दिया, रसोई बनाने के लिए बड़ा चावल दाल आदि दे दिया, तब सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया, सबसे पहले नदी में गए, स्नान किया। अभी सनातन गोस्वामी जी 2 दिन से उपवास कर रहे थे, मतलब 2 दिन से कुछ खाए नहीं थे, इसलिए क्या किया, रसोई बनाकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो जो ये सनातन गोस्वामी पाद जी थे, इस साधारण तो नहीं थे, ये पहले राजमंत्री थे। अभी ये राजमंत्री होने के कारण जो इनकी बुद्धि थी ना बड़ी प्रखर थी, तो ये समझ गए कि इन्होंने मन मन में विचार किया कि इस जमींदार ने क्या किया, मेरा इतना सम्मान क्यों किया। जैसे कहते हैं ना, कोई बहुत सम्मान करता है तो सचेत हो जाओ, कोई बहुत मान प्रतिष्ठा दे रहा है तो उसके पीछे कुछ स्वार्थ होगा। तो इतना जब सनातन गोस्वामी पाद जी ने पूछा, इनके साथ एक सेवक था जिसका नाम था ईशान। तो ईशान से फिर पूछ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बहुमूल्यवान वस्तु है। तब ईशान कहा हाँ, मेरे पास ना सोने की 7 मोहरें हैं। तब जब कह रहे कि हाँ मेरे पास तो क्या है, सोने की 7 मोहर है, इतना सुनते ही तो सनातन गोस्वामी जी ने बहुत डांट लगाई ईशान को बहुत डांट लगाई और क्या कहा कि ये जो उस सोने की मोहर को कह रहे हैं, जो मृत्युनाद है, इसको साथ में क्यों लाए हो। मृत्युनाद क्यों कहा था, कह रहे जो मृत्यु को नाद मतलब बुलाने वाला, जो मृत्यु को बुलाने वाली है, इसको साथ में क्यों लाए हो। तब उन 7 मोहरों को क्या किया, सनातन गोस्वामी पाद जी ने ईशान से ले लिया और जमींदार के पास चले गए। अब जमींदार के पास जाकर क्या करते हैं, अपने हाथ में उन मोहरों को दिखाते हैं कि मेरे पास तो ये 7 सोने की मोहरें हैं, इन्हें आप ले लो और क्या करो, आप अपना धर्म समझकर हमें ये पर्वत पार करा दो। तब क्या हुआ, जब कह रहे मैं तो क्या हुआ, मैं तो भैया, सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं मैं तो एक राजबंदी हूँ, मतलब वहाँ से भागा हुआ हूँ, इसलिए किलों का जो मार्ग है, जो ये मुख्य मार्ग है, उससे जा नहीं सकता और आपका तो बड़ा, मतलब उनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, बड़ा पुण्य होगा, आप हमें पर्वत पार करा दो। तब जमींदार बड़ा हंसते हुए कहने लगा, अच्छा मुझे पहले ही पता चल गया था कि आपका जो सेवक है ना ये ईशान, इसने अपने पास 8 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं और मैं क्या करता, आज मैं रात में ही आपको मारता और ये मोहरों को ले लेता। अच्छा हुआ आपने क्या किया, स्वयं ही आकर हमें बतला दिया और मैं भी क्या हुआ, पाप करने से बच गया। और मैं तो भैया आपके जो व्यवहार है ना, इससे बड़ा संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं मोहरें नहीं लूँगा। अभी जमींदार का मन भी परिवर्तन हो रहा है, कहना मैं मोहरें नहीं लूँगा और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पुण्य कार्य करते हुए आप लोगों को ये पर्वत पार करा दूंगा। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी कहने लगे, नहीं नहीं, अगर आप इन्हें नहीं लेंगे ना तो अन्य कोई हमें मार देगा और इन मोहरों को ले लेगा। इससे तो अच्छा है आप इन मोहरों को लेकर हमारे प्राणों की रक्षा करो। तब जमींदार ने क्या किया, श्री सनातन गोस्वामी जी के साथ 4 सेवक भेज दिए और 4 सेवक भेज के क्या किया, रात में ही जो जंगल का मार्ग है उस मार्ग से उनको वो पात्रा जो पर्वत है उसको पार करा दिया। जब पार हो गए, अभी वो जो पात्रा पर्वत को पार करके वहाँ पहुँच गए, तब श्री सनातन गोस्वामी जी फिर ईशान से पूछते हैं, ईशान से कहते हैं मैं जानता हूँ अभी भी कुछ मूल्यवान वस्तु तुम्हारे पास बचे हैं, क्योंकि जो जमींदार के पास जो एक भविष्य करता था उसने देख लिया था कि 8 हैं, लेकिन ईशान ने कितनी बताई थी। तब ईशान ने कहा हाँ मेरे पास ना अब एक मोहर बची है। तब सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं ठीक है, तुम उस मोहर को ले आओ और अपने घर लौट जाओ। तो वहाँ से क्या करते हैं, ईशान को विदाई दे देते हैं और फिर आगे क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी पाद जी अकेले ही चल देते हैं। अब उनके हाथ में क्या है, एक जल का पात्र है और एक कंधे पर पुराने वस्त्रों को जोड़कर बनाया हुआ एक कंबल था। अभी सनातन गोस्वामी पाद जी के पास ये 2 वस्तु थी। अब सनातन गोस्वामी पाद जी बिल्कुल निश्चिंत, कोई भी असुविधा नहीं।
तब सनातन गोस्वामी पाद जी चलते चलते कहाँ पहुँच गए, एक स्थान आया हाजीपुर, पातड़ा पर्वत को पार करके पहुँच गए हाजीपुर। वहाँ पर बड़ा एक सुंदर बगीचा था, उस बगीचे में चले गए। तब मैं उस बगीचे में जाकर बैठ गए। अभी जब वहीं पर उनके जो बहनोई थे, उनका नाम था श्रीकांत, वे श्रीकांत भी हाजीपुर में ही रहते थे और क्या करते थे, वहाँ पर राजा का कार्य करते थे। तब बादशाह ने क्या किया, उनके पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी। उस धन को वे घोड़े को खरीद रहे थे और बादशाह के पास भेजते थे। कि इनका काम क्या था कि जो राजा के लिए अच्छे अच्छे घोड़े खरीदते और राजा के पास उन घोड़ों को भेजते। तब श्रीकांत क्या हुए, एक ऊंचे स्थान पर बैठे थे। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि श्री सनातन गोस्वामी जी को देखा और रात्रि के समय एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाकर ये सनातन गोस्वामी जी के पास पहुँच गए। जब श्रीकांत और श्री सनातन गोस्वामी जी वहाँ पर मिले तो उनका वार्तालाप हुआ और सारी की सारी जो बात है कि किस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी जी कारागार से छूट गए, उन्होंने सारी की सारी बात को उन्हें बतला दिया। जो उनके बहनोई हैं, उनके बहनोई उनसे प्रार्थना करते हैं, आप क्या करो, 2 दिन यहीं पर रुक जाओ और आपके जो ये वस्त्र हैं मैले, इन वस्त्रों को त्याग दो और सज्जन भांति की जो सज्जन व्यक्ति की तरह क्या करो, वस्त्र पहन लो। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगा और आप मुझे क्या करो, अभी गंगा पार करा दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अभी पातरा पर्वत को पार करके क्या करना है, गंगा पार करनी है। तब श्री सनातन गोस्वामी जी से श्रीकांत जी से कहते हैं, आप मुझे गंगा पार करा दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, एक क्षण भी मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। सनातन गोस्वामी जी बड़ा मना कर रहे हैं और जो हमारे श्रीकांत जी हैं वे बड़ा अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत अनुरोध करने पर भी सनातन गोस्वामी जी मना कर देते हैं। और तब क्या करते हैं श्रीकांत, उनको एक बहुत सुंदर बहुत अच्छा कंबल उन्हें उपहार देते हैं और उपहार देकर गंगा जी को पार करा देते हैं। तब गंगा जी को पार करके अभी सनातन गोस्वामी पाद जी पहुँच जाते हैं वाराणसी। जब वाराणसी पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया था कि महाप्रभु भी कहाँ पर है, वाराणसी में है, तो उनको इतना आनंद हुआ कि मैं अभी कहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ जहाँ पर महाप्रभु अभी विराजमान है। उस समय महाप्रभु किसके घर पर थे, चंद्रशेखर के घर पर थे। महाप्रभु श्री चंद्रशेखर के घर पर थे और अभी ये श्री सनातन गोस्वामी जी क्या किए, चंद्रशेखर के घर के बाहर जाकर उनके द्वार पर बैठ जाते हैं। जब द्वार पर बैठ जाते हैं, अभी महाप्रभु चंद्रशेखर से कहते हैं कि जाओ, द्वार पर एक वैष्णव आए हैं, आप क्या करो, उन्हें बुला कर ले आओ। अभी चंद्रशेखर तो जाकर जब देखते हैं ना, तो वहाँ पर तो कोई वैष्णव दिखता नहीं। जब कोई दिखता नहीं तो वापस आकर महाप्रभु से कहते हैं कि द्वार पर तो कोई वैष्णव नहीं है। तब महाप्रभु उनसे पूछते हैं, क्या कोई द्वार पर है, वैष्णव नहीं, उन्हें कोई वैष्णव नहीं दिखे। तो पूछते हैं, अच्छा क्या कोई द्वार पर है? तो चंद्रशेखर जी कहते हैं, हाँ, द्वार पर ना एक फ़कीर है। क्योंकि अभी सनातन गोस्वामी जी का जो वेश था ना, वो यवनों के अकॉर्डिंग था, पूरा फ़कीर वेश, बड़ी बड़ी धारी, ऐसे पूरा भेष था, मैले कुचले कपड़े। तो कह रहे हाँ, द्वार पर ना एक फ़कीर है। तब महाप्रभु चंद्रशेखर से कहते हैं, अच्छा, उन्हीं को ले आओ। जब चंद्रशेखर द्वार पर जाते हैं और श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को ये वचन कहते हैं, हे फ़कीर आओ। अभी क्योंकि पता नहीं ना, तो क्या कहते हैं, हे फ़कीर आओ, तुम्हें क्या है, महाप्रभु बुला रहे हैं। तब चंद्रशेखर जी की बात सुनकर श्री सनातन गोस्वामी तो बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी जी को आंगन में देखकर महाप्रभु तो दौड़कर आते हैं और उनको आलिंगन करके महाप्रभु क्या है, प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं। इतना होने पर महाप्रभु के स्पर्श से श्री सनातन गोस्वामी पाद जी भी क्या होते हैं, प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं। और श्री सनातन गोस्वामी जी ने अपनी गदगद वाणी से कहते हैं, प्रभु आप मुझे मत छूइए, आप मुझे मत छूइए। अब दोनों क्या करते हैं, परस्पर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। तो दोनों की ऐसी अवस्था को देखकर चंद्रशेखर जी को तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। तब महाप्रभु श्री सनातन जी का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और उनको श्री सनातन गोस्वामी जी को क्या करते हैं, अपने पास एक स्थान पर चबूतरे पर बिठाते हैं
और महाप्रभु अपने श्रीहस्त कमलों को से श्री सनातन गोस्वामी जी के अंगों का सम्मार्जन करते हैं, उनको साफ करते हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे स्पर्श मत करो। लेकिन महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु कह रहे हैं, मैं आपको पवित्र करने के लिए आपको स्पर्श नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए आपको स्पर्श कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप क्या हो, अपनी भक्ति के बल से ब्रह्मांड को पवित्र कर सकते हो। तब हमने श्रवण किया था कि जो महाभागवत जन होते हैं ना, वो स्वयं क्या है? वो स्वयं तीर्थ स्वरूप होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी स्वांत स्तेन गदाभ्यता, ये स्वयं तीर्थ स्वरूप है। इनको जब ये तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ को पवित्र करने के लिए नहीं जाते, ये अपने आप को पवित्र करने के लिए नहीं जाते, ये तीर्थ को पवित्र करने के लिए जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं आप ये जो महाभागवत जने क्या है, ये तीर्थ स्वरूप है और अपने जो अंत स्थित भगवान की पवित्रता के बल से क्या करते हैं, पापियों के पाप के द्वारा मलिन हुए सभी तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। इसलिए हमने उसमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण श्रवण किए थे। आज हम इसको विश्राम देते हैं। दीदी आपसे